लाहौर में मूसलाधार बारिश, शहर का बेशतर हिस्सा डूब गया। बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के इलाके में 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कई इलाके नदी नाले में तब्दील, पानी घरों में दाखिल, सड़कें डूब गईं, अंडरपासेस भर गए। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी पानी आ गया। बिजली का तरसीली निजाम भी बुरी तरह मुतासर। रावलपिंडी के बरसाती नाले में लड़की डूबकर जाँ बहक, 8 घंटे बाद लाश निकाल ली गई। लड़की स्कूटी चलाते हुए बरसाती नाले में गिर गई थी। अगस्त 2024 बमुकाम सवाबी और टाइम 4 बजे खान की पुकार, अवाम की ललकार। जितने पाकिस्तानी हमारे इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, उमंड के पहुंचे वहां पे। बानी पीटीआई का खुसूसी पैगाम है, 5 अगस्त को अवाम सवाबी पहुंचे, जलसे के जरिए बानी पीटीआई से मोहब्बत का सबूत दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 5 अगस्त को दुनिया को साबित करना है पीटीआई मकबूल तरीन जमात है। असद कैसर ने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। जो लोग सड़कों पर तहरीक चला रहे हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे। तमाम जमातों से राब्ते और मुशावरत होगी। फैसला किया है तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आवाज उठानी है। सुल्तान राही के डायलॉग मारकर अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। वजीर आला केपी जमीनें ना बेचें, हम सूबे का तहफ्फुज करेंगे। 10 साल केपी में आपकी हुकूमत थी तो खजाने के साथ क्या किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला केपी को आड़े हाथों ले लिया। कहा आप भीख भी मांगते हैं और बदमाशी भी करते हैं। ऐसा ना हो कहीं आप पैसों के लिए वजीर आला हाउस को भी बेच दें। हम इस्लामाबाद जाएंगे और अपने सूबे का हक लेंगे। मुस्लिम लीग नून को पीटीआई और फौज में बातचीत से कोई परेशानी नहीं, ना ही फौज में ऐसी सोच होगी कि दोबारा सियासत में मुदाखलत करे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगे या ना लगे, एक बात तय है कि पीटीआई की सियासत रियासत के मुफादात पर बराह रास्त हमलावर है। इस तर्ज सियासत पर अमरीका और बरतानिया भी किसी जमात को सियासी किरदार की इजाजत नहीं देंगे। अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जून तक पंजाब हुकूमत, दिसंबर में विफाकी हुकूमत लेने की पेशकश की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा 20 मिनट की ये मुलाकात जनरल बाजवा के ससुर के घर पर हुई। फैज हमीद ने कहा था हम बानी पीटीआई से तंग आ चुके, बानी पीटीआई एक्सपोज हो गए हैं। पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कोई एक आदमी बता दे जो उन पर एतबार करता हो। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पेका एक्ट के तहत गिरफ्तार दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत भी मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 50-50 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे जिनसे इश्तियाल फैलाया जाता था। भारत से बात करके बयानिया बनाया जाता है। फिरका वाराना मुहिम भी चलाई जाती है। 2 ट्रिलियन रुपीस हम इनको दे रहे हैं और पता चल रहा है कि ये प्लांट 30% पे बिजली देते हैं और 70% पैसा उसके बनाए बगैर ले लेते हैं। हमारी एक ही डिमांड, जितनी बिजली बनाएं उसका पैसा अदा करें। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है। हम 2 ट्रिलियन रुपए IPPs को दे रहे हैं जो सिर्फ 30% बिजली बनाते हैं। 70% पैसे बिजली पैदा किए बगैर ले रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है जो जितनी बिजली बनाए उसको उतने ही पैसे दिए जाएं। साबिक निगरां विफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं हमने पिटीशन तैयार कर ली, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऑडिट कराने की दरखास्त करेंगे। आज इस मामले पर सदर मुमलिकत से भी मिलेंगे। वो दौर मुज़ाकरात के हो गए। मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। चूंकि हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि जमात इस्लामी की तो तजावीज़ें अच्छी तो हैं
लेकिन काबिल अमल नहीं। तो अब हम उन्हें बताएंगे पूरी कौम के सामने कि हुकूमत के पास तो उन चीजों का कोई जवाब ही नहीं है। जमात इस्लामी ने मुतालबात तस्लीम करने के लिए हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ धरने से खिताब में हाफिज नेबुर रहमान ने कहा, ये धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकता है। मुतालबात नहीं माने तो फिर एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाएगा। हड़ताल होगी, बिजली के बिलों का बॉयकॉट होगा। मुज़ाकरात में हुकूमत के पास किसी बात का जवाब नहीं था। अब तीसरा दौर मीडिया के सामने होगा। जमात इस्लामी ने 3 अगस्त को कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने का ऐलान कर दिया। अगर कोई समझता है कि वहाँ धरने से ऐलान करके हम उठ जाएंगे, देखिए ये मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है। इसका तरीका यही है कि आप हमारा साथ दें, तजावीज़ दें, बंद कमरे में बैठें, खुले कमरे में बैठें, मीडिया के सामने बैठें, इस पर बातचीत करें, मगर मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि आप एहतजाज खत्म कर दें। IPPs का मसला सियासी नहीं, मामले पर मुशावरत जारी है। जमात इस्लामी एहतजाज खत्म करे, आए बैठे बात करे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सस्ती बिजली सबका एजेंडा है। कुछ लोग इस मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल बोले, IPPs के मामलात मईशत का सबसे गहरा जख्म है। वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि इस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को खुशखबरी मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वजीर आजम ने मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के अज़म का इआदा किया। कहा, कम उम्र नौजवानों को जदीद तालीम और फनी तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसोर्शियम में शमूलियत की भी दावत दी। सिंध हुकूमत का कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट के सॉफ्टवेयर से PTAs को जोड़ा जा रहा है। रूट परमिट्स और रिन्यूअल के निज़ाम को ऑनलाइन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक अवामी शिकायती मरकज भी जल्द कायम किया जाएगा। और हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया और उनके महाफिज वसीम अबू शाबान की नमाज जनाजा पढ़ाई। हजारों अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हनिया को कल नमाज जुमा के बाद दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में जिस इमारत पर हमला किया गया उसकी तस्वीर सामने आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इमारत के एक कोने को नुकसान पहुंचा, जिसे सब्ज कपड़े से ढांप दिया गया। पहली मंजिल की छत पर मलबा भी देखा जा सकता है।